हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुशहाल होंगे। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं आई हूँ सैलून। मुझे लग रहा है कि जब से ये कोरोना वगैरह का चल रहा था तब से 1 या 2 बार मैं हार्डली आई होंगी। तो चूँकि कल इवनिंग में हमारी फ़्लाइट है, कल हम लोग निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना सैलून आके थोड़ा बहुत कुछ कराया जाए, क्योंकि बहुत टाइम बाद अपनी फैमिली से और घर वालों से मिलने वाली थी मैं। सो इतना तो करना बनता ही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ बिकॉज़ कल मेरी कोई वीडियो नहीं आई। रीज़न क्या था कि कल मैं ट्रैवलिंग कर रही थी और बहुत ही हेक्टिक ट्रैवलिंग। मैं आप लोगों को आगे इसकी स्टोरी बताऊँगी, इसमें क्या ट्रेजेडी हुई थी हमारे साथ। तो बस अगर आज की बात करूँ तो आज का दिन तो बहुत ही हैपनिंग था, क्योंकि होता है ना घर जाने से पहले की वो एक्साइटमेंट, वो खुशी दवाएं बिल्कुल नहीं दबती है। मन में तरह तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, अपनों से मिलने की खुशी। ये तो जग जाहिर सी बातें हैं, सब ने अपने अपने लाइफ में ये चीज़ें ज़रूर ही फील करी होंगी। या तो आप बॉय हो, गर्ल हो, हॉस्टल लाइफ है या मैरिड हो, कोई भी लाइफ क्यों ना हो, लेकिन अपनों से मिलने की हर मोमेंट हर इंसान के लिए बहुत ही स्पेशल होती है। और फिर मेरा ये जो टाइम था ये तो और भी प्रेशियस था, बिकॉज छठ के वो सेलिब्रेशंस ऑलवेज, मतलब बिहारी छठ किस तरह का होता है, ये अगर आप लोग बिहार से बिलोंग करते हैं या नहीं भी करते हैं तो आप लोग को अगर पता होगा तो डेफिनेटली इस पूजा के बारे में। और जो लोग नहीं भी जानते हैं तो मेरे ब्लॉग के माध्यम से मैं कोशिश करूँगी आपको हर एक छोटी बड़ी ट्रेडिशन से मैं आप लोगों को जोड़ सकूँ। तो सैलून में सारे सर्विस को लेने के टाइम तक मुझे लग रहा है बहुत टाइम हो गई थी, तो उस रात तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है जो कि हमारी पैकिंग चल रही थी। बिल्कुल चारों ही तरफ से सारे लोग अपने अपने बैग रेडी करने में लगे हुए थे कि कोई चीज़ किसी की मिस ना हो जाए, कुछ रह ना जाए। इंक्लूडिंग युवानी, वो भी अपनी छोटी सी बैग को रेडी करने में लगी हुई थी। और ये हमारी पैकिंग कंप्लीट, और थोड़े मतलब खाना वाना खाने के बाद ये समय हो रहे थे शाम के, मुझे लग रहा है 6:30 के आसपास बज रहे होंगे, और हम लोग निकल चुके थे अपने अपने घरों से। और बस ये हमारा सफ़र यहाँ पे बिल्कुल शुरू हो चुका है। यहाँ तक तो सब बहुत परफेक्ट था, आगे भी सब ऑल राइट ही था, बस थोड़ी सी चीज़ें होती है ना कभी कभी जो आप सोचते नहीं हो, कुछ ऐसा हो जाता है, फिर वो बिल्कुल होता है ना, मज़ा किरकिरा कर देने वाली बातें होती हैं। तो बस वही कुछ हुआ था हमारे साथ। तो हम फ़िलहाल निकल गए थे। और आज मतलब मुंबई के वेदर के बारे में मैं क्या बताऊं, पता नहीं कहाँ से ये बिन बुलाए बारिश आ रहे थे, जोरों की हवा चल रही थी। और हम लोग सबके चेहरे पर बस एक चीज़ की डर थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हैवी ट्रैफिक हो जाए जिससे कि हम एयरपोर्ट टाइम पे पहुंच ही ना पाएँ। बहुत टेंशन था और सब रह रहे कि एक ही बात के बारे में बातें कर रहे थे कि बस अच्छे से एयरपोर्ट बिना ट्रैफिक के हम लोग पहुंच जाएं। और ये देखिए रास्ते में हमारे युवा ने बिल्कुल, इनको नींद आ गई और ये सो भी लिया। तो सो गई तो हमारे लिए अच्छा ही हो जाता है, क्योंकि अगर ये जगी हुई है ना तो इसके 1000 क्वेश्चंस के आंसर करना मेरे लिए बिल्कुल ईजी नहीं होते। और फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच गए अच्छे से टाइम पे बिल्कुल। और ये देखिए युवानी को, उसे अपनी ट्रॉली खुद ही लेनी थी, वो किसी को भी हम में से अपनी ट्रॉली को टच तक भी नहीं करने दे रही थी। और पूरे टाइम उसने अपनी ट्रॉली खुद ही कैरी की है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। हम खुद नहीं समझ पा रहे थे कि भाई इतने अच्छे से ये मतलब कैसे मैनेज कर रही है। होता है ना, बच्चे वीडियोस वगैरह देख के सारी चीज़ें खुद ब खुद करना उनको आ ही जाता है। लगेज के बाद वेट करना पड़ेगा। बोलो फ्रेंड्स, हम एयरपोर्ट पे आ गए हैं। हम एयरपोर्ट पे आ गए। और एयरपोर्ट की भीड़ की मैं क्या ही बात करूं, मतलब इतनी लंबी लाइन हर जगह पे, चेक इन से लेके बोर्डिंग पास कलेक्ट करने से लेके हर जगह पे आप देख सकते हैं बहुत लंबी लंबी लाइंस थी। और फाइनली मुझे लग रहा है कि 1.5 आवर के बाद हमारी टर्न आई, और सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद फाइनली हम अपने फ़्लाइट की ओर फाइनली हम लोग गए। फाइनली इतने प्रोसेस के बाद हम आ गए अपनी फ़्लाइट में और अब बैठ गए। और यहाँ के बाद कोलकाता से हमारी ट्रेन है हमारे होम टाउन के लिए। एक
चिप्स खा रही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं घर और पहुँचो और जल्दी से पहुँचो। और ये फ़्लाइट हमारी टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी थी। और यहाँ पे जो मैंने क्लिप शूट किया था ना, वो इतना सुंदर है, वो देख के बिल्कुल आप अगर मतलब देख के आपको ऐसा फ़ील होगा ना कि किसी ने यूं ज़मीन पे ना ऐसे सितारे बिखेर दिए हों। इतनी ग्लिटरी दिखती है ऊपर से पूरी मुंबई, मतलब बहुत ही खूबसूरत, मतलब चारों ही तरफ से वो लाइट्स तरह तरह के। और दिवाली की वजह से मतलब ये जो सीन था ये और भी खूबसूरत हो गया था, बिकॉज़ लाइट्स वगैरह तो ऑलवेज़ सारे सिटीज़ में होते हैं, बट दिवाली के टाइम पे कैसे होता है कि सारे सिटी में डेकोरेशन लोग अपने अपने घरों और अपार्टमेंट्स में करते हैं। तो वो चीज़ें मतलब मिलने के बाद ना एक बहुत ही खूबसूरत सी छटा बिखेर रही थी। ये देखिए, मैं इसी मतलब चीज़ की बात कर रही थी आप लोगों से। ये बिल्कुल देख के लग रही है ना कि ऐसे किसी ने ऐसे ग्लिटर्स ऐसे बिछा से दिए हो ज़मीन पे। ये सच में, ये नज़ारे मैं जब भी कभी फ़्लाइट से जाती हूँ ना, मुझे ये नज़ारे मेरा बिल्कुल फ़ेवरेट है। मैं यहाँ से अपनी आँखें बिल्कुल नहीं हटा पाती। फाइनली मैं पहुंच गई कोलकाता, आप देख सकते हैं। सो मच हैप्पी। तो फाइनली हम कोलकाता पहुंच चुके थे। हमारी फ़्लाइट बिल्कुल लैंडिंग के लिए रेडी थी। इस टाइम तक मैं बहुत हैप्पी थी, बहुत खुश थी, क्योंकि इस टाइम तक मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि हमारी फ़्लाइट इतनी डिले हो गई है कि हमने मेरे होम टाउन की, मतलब हमें जो विलेज जा रहे थे अपने गांव, वहाँ की ट्रेन हमने मिस कर दी। जी हाँ, सबका मूड इतना ऑफ हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरा मतलब लगा ना कि मैं जी भर के पहले एयरपोर्ट पे बैठ के रो लूँ। मुझे इतना बुरा लग रहा था क्योंकि हमारी ट्रेन मिस हो चुकी थी। उसके बाद मुझे लग रहा है कि काफ़ी लेट नाइट हो चुकी थी, तो मैं अपनी एक कज़न ब्रदर के घर पे गई। वहाँ पे मैंने 3-4 घंटे बिताए। उसके बाद दूसरी ट्रेन की टिकट पता नहीं कैसे करके युवराज जी ने कराया। फिर ये अगले मॉर्निंग की क्लिप है, मुझे लग रहा है 7 या 8 o'clock की। और फिर हम लोग बैठे ट्रेन में अपने गांव जाने के लिए। और मेरी तो हालत इतनी मतलब थकावट मेरे में भरी हुई थी कि मैं जाते ही सो गई। और ये सब नज़ारे थैंक्स टू युवराज जी, उन्होंने मेरे लिए रिकॉर्ड करा, क्योंकि मैं उनसे ऑलवेज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अगर कभी मैं देखो कि मैं बिज़ी रहती हूँ तो प्लीज़ मेरे लिए कभी कुछ तो शूट करके रख लिया करो, ताकि मैं आप लोगों के सामने, मैं चाहती हूँ कि मेरा हर एक ब्लॉग अपने आप में टोटली कंप्लीट हो। तो मुझे उनकी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती रहती है, और वो करते भी हैं, ऐसा नहीं है। उनके सपोर्ट के बिना शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाती। और 5 से 6 घंटे के सफ़र के बाद मैं उतर गई स्टेशन, और अब हम स्टेशन से बाहर की ओर जा रहे हैं। और पापा जी ऑलरेडी भैया को भेज चुके थे गाड़ी के साथ, तो यहाँ पे तो कोई टेंशन हुई नहीं। तो यहाँ से 1.5 आवर की जर्नी के बाद हमारा घर आ जाएगा। और फ्रेंड्स, घर जाने के बाद मैं बहुत कुछ तो बिल्कुल शूट नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ आप लोग को भी अच्छे से ही पता होगा, क्योंकि मैं वहाँ की बहू हूँ। तो घर जाने के बाद लोगों से मिलना, सबसे बातें करना, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, थोड़े थोड़े क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए ज़रूर लिए थे, वो मैं आप लोगों को ज़रूर इसमें ऐड करूँगी। और घर जाके मैंने जो गिफ्ट्स वगैरह मम्मी जी के लिए और सभी लोगों के लिए लिया था, वो सब भी मैंने इसमें दिखाए हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो आई हो पसंद। अगर हाँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब देना बिल्कुल ना भूलें। इतना अच्छा तो है मम्मी। मम्मी तुम स्लीपर पहन लो, बिना स्लीपर के घूम रही हो। ए बाबू, स्लीपर दो मम्मी को, उसमें मंकू वाले में। एवरीवन, मैं आ गई हूँ अपने घर, और ये है मेरी मम्मी। आपको जरूर बताना आपको मेरी प्यारी सी फैमिली कैसी लगी, और हमारे छठ ब्लॉग के लिए मेरे साथ बने रहिए। ये मिली है मेरी प्यारी सी पूनम से, एकदम स्वीट सी, है ना।
ये तुम्हारे लिए। कैसा लगा? ठीक है, अच्छा लगा कलर? थैंक यू। वेलकम।